हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी रिकॉर्डिंग जिज्जी और उनके सास ससुर के बीच सोशल मीडिया पे, और जो केस वगैरह चल रहा था हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जिज्जी को मिली है बड़ी जीत और आके सच की जीत हुई है और झूठ जांच के आगे दब चुका है। तो जो दूसरा पक्ष सोशल मीडिया पे आके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आके सच की जीत होगी और एक दिन सच सबके सामने आएगा, तो यहाँ पे सच सबके सामने आ गया है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग जिज्जी के अंधभक्त। कुछ रिएक्शन चैनल वाले सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। देखा होगा आजकल चारों तरफ सिर्फ वो है कि इनके ससुर जी ने केस वापस ले लिया है, उनका केस डिसमिस हो चुका है। यहाँ पे 5 केस हुए थे, 5 केस हुए हैं, 2 केस हुए हैं, 3 केस हुए हैं या 10 केस भी हुए हैं। एक का प्रूफ तो डालो भाई, यहाँ पे कुछ तो प्रूफ डालो यहाँ पे कि कितने केस हुए थे। यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग जिज्जी से पूछा जाता है केस के बारे में, तो रिकॉर्डिंग जिज्जी बोलती है मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो भैया अगर तुम्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही तो कुछ तो होगा, उनका नाम होगा, उनका या फ़ोन नंबर, फ़ोन आया होगा, फ़ोन नंबर होगा या मैसेज आया होगा या कुछ तो होगा। भैया आप 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग रख सकती है क्या? आप जो मारने की धमकी दे रहा है, क्या उनका नंबर या उनका मैसेज वगैरह आप रख नहीं सकती? आप तो सोशल मीडिया पे खुलेआम चैलेंज देती है, खुलेआम बोलती है, मगर अब क्यों नहीं बोलती है? मैं तो नाम नहीं बताऊंगी। तो अंधभक्तों, इतनी भी अंधभक्ति में मत गिरो कि तुम्हें दूसरे पक्ष की कुछ सच्चाई सामने देखना ही नहीं तुम्हें। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग जिज्जी है ना, उन्होंने अपने आप को जैसे सोशल मीडिया पे दिखाया है ना, अपने आप को अपना फेस दिखाया है कि देखो भाई मैं कितनी अबला हूँ, कितनी बेचारी हूँ, मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है, सास ससुर के द्वारा कितना अत्याचार हुआ है, मेरे पति भी नहीं है, मेरे 2 बच्चियाँ हैं, घर से बाहर निकाल दिया है। तो इसी झूठ को ये अंधभक्त देखना पसंद करते हैं, ना कि इसके पीछे की सच्चाई की आखिर क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे आके चिल्ला रहे हैं ना, देखो उनके ससुर जी ने केस वापस ले लिया है, केस विड्रॉ हो गया है, डिसमिस हो गया है केस, डर के मारे उन्होंने केस वापस ले लिया। कोई सच्चाई थी नहीं तो केस तो वापस लेंगे वो। तो यहाँ पे भैया जो ये बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, जैसे कि ये सोचते हैं कि लाइव में आके कि यूट्यूब हमारा ही है, हमें बोलने का ही हक है, औरों को नहीं है। 4 घंटे रहेंगे और सिर्फ उनके बारे में बोलेंगे जिनसे इनको फ़ायदा होगा, उस दूसरे पक्ष के बारे में नहीं बोलेंगे। अगर वो पक्ष आएगा भी, बूढ़े सास ससुर आएंगे, माँ बाप अपनी सच्चाई रखने की कोशिश भी करेंगे सोशल मीडिया पे, फिर भी उनको झूठा साबित ही करना है। तो अब करते हैं केस के बारे में बात। जो केस बोल रहे इतना केस हुआ था, उतना हुआ था, भले कितना भी हुआ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई तो कोई दे ही नहीं रहा। तो यहाँ पे पूजा दी की जो कम्युनिटी छापी थी उससे सारा क्लियर हो गया है कि केस का क्या हुआ। जो बोल रहे हैं विड्रॉ होगा, डिसमिस हो गया, तो केस ऐसा नहीं हुआ था, कोई डिसमिस नहीं हुआ, विड्रॉ हुआ इसीलिए हुआ था कि जो अंकल जी है उन्होंने सीधा हाई कोर्ट में केस डाला था, जबकि केस पहले डिस्ट्रिक्ट में डाला जाता है। इसीलिए उनको ये बोला गया है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट में डालो केस। अगर वहाँ से आपके पक्ष में न्याय नहीं मिलता, आप उन न्याय से संतुष्ट नहीं है, फिर आप हाई कोर्ट में केस डाल सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं, अपनी अपील डाल सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको कोई न्याय नहीं मिलता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो फिर केस होगा और केस डालेंगे वो डिस्ट्रिक्ट में। कोई केस डिसमिस नहीं हुआ है, केवल विड्रॉ हुआ है। तो बात यह है क्लियर। अंधभक्तों, पहले थोड़ा समझ लो, जान लो, खबर ले लो इधर उधर की, तब जाके यहाँ सोशल मीडिया पे लाइव में आओ और तब जाके बको। नहीं तो ये फालतू की बकवास हमें भी पसंद नहीं है, और जो इनके पक्ष में कोई बात नहीं करता है उनको भी पसंद नहीं है। तो कुछ ज्ञान ले लो, तब जाके यहाँ सोशल मीडिया पे आके बको, ना कि ये चिल्ला चिल्ला के, जैसे कि तुम्हारी आवाज़ पूरे यूट्यूब पे गूंजनी चाहिए। और तो यहाँ बेफालतू बैठे हैं ना, बेफालतू के हैं। और अब बात करते हैं थोड़ा अंशु पे। तो यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि अंशु चली गई है शिवपुरी। जैसे अंशु शिवपुरी गई तो मैडम जी आ गई थी लाइव में। जैसे कि मैडम जी का हमेशा कहाँ काम रहता है, लाइव में आके मैडम जी एक बात का खुलासा करते। आप लोगों को अजीब नहीं लगा
कि अब इतने महीने बाद अब मैडम जी ये प्रूफ रख रही कि अंशु का गांव में कोई एडमिशन ही नहीं हुआ था। अंशु तो अपनी पढ़ाई शिवपुरी से कर रही थी। अंशु का वो ड्रेस, वो एडमिशन गांव में सब फेंक था। भाई अब इतने महीने बाद ये खबर सोशल मीडिया पे देने का क्या मतलब भाई? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैडम जी को लग गई है मिर्ची, क्योंकि अंशु शिवपुरी चली गई तो मैडम जी को डर है कि भैया जब वो शिवपुरी नहीं रहती थी तो सारी प्रॉपर्टी तो मेरे बच्चों के नाम आनी थी, जो उनके सास ससुर की प्रॉपर्टी है, उनके पति और उनकी प्रॉपर्टी तो उनको मिल चुकी है। जो कि फार्म हाउस के बारे में पहले ही बोला था मैडम जी ने, वो भी उन्हीं के पास है, मेरा कुछ नहीं है। तो बाद में पता चला कि भैया आधा हिस्सा इनका और इनके हस्बैंड का भी है, जो इनको मिल चुकी है। अंकल जी ने भी पूरी प्रूफ डाल दिया है फ़ोन पे कि हमने कैसे उनको उनके कागजात सेंड कर दिया है। तो मैडम जी ने यहाँ पे भी झूठ बोला था, जो ये प्रॉपर्टी कर रही थी ना, इसको चाहिए थी अपनी सास ससुर वाली प्रॉपर्टी। मैडम जी को हमेशा डर था कि कहीं ये प्रॉपर्टी अंशु के नाम ना चली जाए, क्योंकि अंशु भी उनकी बेटी थी और बेटी माना था, भाइयों ने बहन माना था, पहले यही बेटी थी उस घर की। तो अब मैडम जी को डर लग गया कि भैया अंशु चलेगी तो सास ससुर वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी अंशु को। तो वो अंकल जी ने साफ बोला है, भाई जो मेरा बुढ़ापा में ध्यान रखेगा, पहले तो मेरी प्रॉपर्टी मेरी पोतियों को जाएगी, दोनों को। अगर ये मैडम जी अपने इन हरकतों से बाज नहीं आएगी तो जो बुढ़ापा में मेरा ध्यान रखेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी उसी को दूंगा। तो आज तक तो मैडम जी को थोड़ा आस थी कि भैया सास ससुर वाली प्रॉपर्टी भी मुझे ही मिलनी है, मेरे बच्चों को मिलनी है। तो क्यों दे भाई वो तुमको प्रॉपर्टी, क्यों दे? तुम्हारे मायके वालों को दे ताकि वो कब्जा कर ले वहाँ। जैसे तुम्हारी गाड़ी पे तुम्हारे भाई ने कब्जा कर रखा है ना, जहाँ मर्जी आए वहाँ चलाते। तुम्हारे घर पे तुम्हारे मायके वालों ने कब्जा कर रखा है ना, जितने आए उस घर में रहे। तेरा पूरा फैमिली आ सकता है तेरे घर में, और सास ससुर अपने भाई के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ थोड़े दिन के लिए नहीं जा सकते। अगर वो उनके यहाँ जाएगी तो मैडम जी को मिच जाती है चिड़, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, सब प्रॉपर्टी के लिए। तो तेरा तो पूरा फैमिली तेरे घर में रहता है भाई, भाई भाभी, मौसी के लड़के, मौसा के लड़के, पता नहीं कौन अल्लाह फलाना जो भी रहता है, तो सारा तो उसी घर में रहता है। वो भी प्रॉपर्टी के लिए आते हैं तेरे पास, ये बोलो ना। यहाँ पे क्लियर बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और थी, किसी ने कहा था कि भैया जब उनकी 2 पोतियाँ थी तो उन्होंने अंशु को गोद क्यों लिया? अगर तुम उनकी वीडियो पहले से देखो ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अंशु को कब उनके फूफा फूफी ने गोद लिया था। जब 4 साल की थी अंशु तब गोद ले लिया था। जब सूरज जी और राजवीर जी बाहर एसटीडी के लिए चले गए थे तब जाके उन्होंने गोद लिया था। सूरज राजवीर ने भी उन्हें अपनी बहन माना था, उनका भी यही डिसीजन था कि उसको गोद ले लेते। तो पहले अंशु आई, फिर सपना आई उस घर में शादी करके, ये फिर उनके बच्चे आए, तो पहला हक अंशु का था। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि अंशु को गोद क्यों लिया। अंशु को पहले उन्होंने गोद ले लिया और वो अपनी बेटी मानते हैं। और यहाँ पे मैडम जी के पास अब कुछ है नहीं, उन्होंने उल्टा मतलब जो भी है वो अब बकने लगी है सोशल मीडिया पे। तो भैया अंधभक्तों थोड़ा सोच समझ के बोला करो। यहाँ पे एक ही तरफ अंधे भक्ति मत करा करो, दूसरे पक्ष को भी जानो समझो, उनको महसूस करो भाई उनके दिल में क्या बीत रही है। उन्होंने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी अपना बेटा खोया है, 2 बेटे, ठीक है, सिर्फ एक पक्षी ने नहीं खोया है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और बात बहुत कुछ है अभी बताने के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो बाय।